भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम केवल यज्ञ में औषधियाँ जो डालते हैं वही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माता जी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिरजू मूर्छित जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पर ही ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रेटिनाइन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रेटिनाइन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। आदरणीय भाई यादव जी के अथक पुरुषार्थ और प्रयास के कारण आज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी आदि का तो विस्तार कर ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को शिक्षा देना, संस्कार देना, नैतिक शिक्षा सिखाना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिस कार्य को भी वो विशेष रूप से संपन्न पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। और 300 से भी अधिक बच्चों को जोड़ना और उसको इस प्रकार से प्रेरित करना और उसको आगे बढ़ाना, और ये इस कालखंड में जो लॉकडाउन और कोरोना काल चल रहा है और एक जो बहुत ही भयावह स्थिति है, उसके बीच में ये सब कार्य करना बहुत कठिन होता है। और उसमें भी उन्होंने कार्य किया, उसके लिए हम सभी लोगों की ओर से हमें उनका धन्यवाद और उनके प्रति कृतज्ञता हमें प्रकट करनी चाहिए। और उसके साथ साथ आज हमारे साथ संपूर्ण मुंबई से कई सारे तहसील प्रभारी, जिला प्रभारियों से लेकर के हमारे आदरणीय राज्य प्रभारी गण भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और विशेष करके सैकड़ों बच्चे और उनके अभिभावक जुड़े हैं। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और नमस्ते करता हूं। और आज आपने पिछले कई दिनों से अलग अलग संस्कारों के बारे में और नैतिक मूल्यों के बारे में जाना। आज हमारी ऋषियों की विधा और विद्या, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, उसके बारे में भी आपको विशेष रूप से आज जानने का अवसर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप में से कई लोग होंगे जिन्हों हमारे साथ साथ भी यज्ञ कर रहे होंगे, और जो नहीं कर पा रहे वो मेरे साथ सम्मिलित होकर के हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को संपन्न करेंगे और यज्ञ के बारे में कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले यज्ञ करने के लिए ऐसे छोटी सी वेदी के अंदर छोटी छोटी संविधाएं हम रख लेते हैं। वेदी के अनुसार हम उन संविधाओं को ऐसे काट करके और चयन कर देते हैं। चयन करने के बाद उसके ऊपर और 2 आड़ी संविधा रख देते हैं, जिससे कि उसमें हवा का प्रवेश अच्छे से बन पाए। और जब अच्छे से हवा का प्रवेश होता है तो वो अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाती हैं। और ये हमारे पास बाती रखी हुई है और एक बाती लेकर के, रुई लेकर के, उस रुई को नीचे से थोड़ा सा ऐसे अच्छे से बाती बना करके
और उसको एक दीप के अंदर हम रख देते हैं ऐसे दीप प्रज्वलन के लिए, और एक बाती लेकर के हम वेदी के मध्य में हम रख देंगे। थोड़ा सा रुई को खोल करके अच्छे से थोड़ा सा वेदी के मध्य में ऐसे रख देते हैं, और यह जो हमारे पास घृत है थोड़ा सा घृत से उसको सिंचित कर देते हैं, अर्थात रुई की बाती और छोटी छोटी जो समिधाएं हमने पहले भी नीचे रखी है उसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐसे रख देते हैं इस प्रकार से, और जो समिधाएं रखी उसके ऊपर भी ऐसे थोड़ा सा घृत सिंचित करके हम ये यज्ञ की पूर्व तैयारी कर चुके। आप भी मेरे साथ कर रहे होंगे तो ऐसे। और आप यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र हमें प्रतिदिन अपने घर में करना होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। यज्ञ करने के बाद भोजन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से कलमशों से छूट जाता है, और बिना यजन के भोजन करना हमारे शास्त्रों में पाप माना गया है, पाप की कोटि में गिना गया है। तो हम पापी ना बने, पाप ना खाए, अपितु अन्न का ग्रहण करें, तो उसके लिए हमें प्रतिदिन ऐसे छोटा सा यज्ञ करना चाहिए। और यजन के बाद भोजन करते हैं तो उससे हम सभी प्रकार के पापों से कलमशों से छूट जाते हैं। तो ये हमने कुछ संविधाएं रख दी, और फिर बाद में भी हमें संविधा दान करना होता है। तो उसके लिए भी हम 4-4 अंगुल की ऐसे 8 अंगुल की ऐसे संविधा 3 हम रख लेते हैं, और 8 अंगुल की 3 संविधाओं को रखने के बाद फिर हम अब यज्ञ को आगे प्रारंभ करते हैं। ये हमारे पास सामग्री है, जड़ी बूटियां हैं, जिसके अंदर पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि गुणों से युक्त हविर द्रव्य रखे। जैसे मेरे सामने ये रखा हुआ है काले तिल। तो ये काले तिल जो होता है वो हविर द्रव्य के रूप में विशेष उसको थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑलरेडी मिलाए हुए हैं। इसी प्रकार ये मेरे पास अक्षत चावल रखे हुए, ये हमारे घर में ऑलरेडी होते, काले तिल हैं, चावल है, ये सारी चीजें हमें अपने घर में मिल जाती हैं। तो अक्षत चावल है, तिल है, ये मेरे पास गिलोय है जो सभी प्रकार के रोगों के निवारण के लिए उत्तम मानी जाती हैं। तो एक गिलोय का भी हमने इसमें उपयोग किया, तो गिलोय को थोड़ी मात्रा में हम मिलाते हैं इसमें। और ये अपामार्ग है, अपाम हर्षति अति अपामार्ग कहा गया कि ये अपामार्ग जो है सभी प्रकार के रोगों दोषों को नष्ट करने वाला होता है। उस अपामार्ग की भी हम थोड़ी सी मात्रा में इसमें मिलाते हैं, और एक इस प्रकार से कई सारे रोग निवारक, पुष्टिकारक, सुगंधित आदि द्रव्यों का सम्मिश्रण करके ये हमारे पास गुग्गुल रखा हुआ है। एक गुग्गुल विशेष करके नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। इस गुग्गुल विशेष की सुगंधी सुरभि जिसको प्राप्त होती है वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के क्लेशों से उनको मुक्ति मिलती है, और वो किसी भी प्रकार के ताप, संताप, दुख से युक्त नहीं होता है। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इस गुग्गुल के अंदर होती है। तो ये गुग्गुल को भी हम यज्ञ की सामग्री में भी सम्मिलित कर सकते हैं, और बाद में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये साल का गोंद अर्थात राल जिसको बोलते हैं यह है, तो उसको भी थोड़ी सी मात्रा में हम मिला सकते हैं अपनी हवन सामग्री में। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले से ही तैयार करके, जैसे पतंजलि आस्था हवन सामग्री और पतंजलि दिव्य हवन सामग्री आपके सामने रखा हुआ है, इसके अंदर ये सारी चीजें मिली हुई ऑलरेडी तैयार सामग्री आती हैं, उस सामग्री का हम प्रयोग करें। और ये आंवला है, आंवला जैसे 5-6 रसों से युक्त होता है, और ये कई सारे प्रकार के विशेष लाभ देने वाला होता है, उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। इसी प्रकार यह हरड़, हरितकी, आंवला और हरड़ को आयुर्वेद में रसायन की तरह देखा गया, रसायन कहे गए हैं। ये आयु को बढ़ाने वाले, संपूर्ण पोषण को प्रदान करने वाले होते, तो उसको थोड़ी सी मात्रा में मिला दिया। ये हमारे पास लोभान रखा हुआ, ये लोभान को भी हम थोड़ी सी मात्रा में इसमें मिला सकते हैं। और दूसरा, इस लोभान को, राल को और ये गुग्गल को विशेष करके हम जब यज्ञ कर लेते हैं तो यज्ञ के बाद जो अंगारे होते हैं उन अंगारों के ऊपर उसको रखते हैं, तो उसकी जो सुरभि सुगंधी होती है वो विशेष करके हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे कुछ द्रव्यों को लेकर के ये हमने तैयार कर लिया, पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि द्रव्यों से युक्त यह हवन सामग्री हमारी तैयार हो गई। इस प्रकार से हमें अपने घर में प्रतिदिन करना चाहिए। और यदि हमारे पास ये सारी नहीं है तो ये तैयार हवन सामग्री मिलती है, उसको भी ले सकते हैं। खाली चावल से आप हवन कर सकते हैं, खाली तिल से आप हवन कर सकते हैं, अपने घर में उड़द होता है उसको हम प्रयोग ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इन कुछ द्रव्यों को लेकर के हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र प्रतिदिन हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं। एक छोटा सा दीपक ले लिया, उसको भी हमने तैयार कर लिया। उसके बाद जैसे हमने ये तैयारी कर ली, उसके बीच में एक कपूर की एक टिकिया लेकर के उसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, दबाते हैं तो पाउडर हो जाता है। उस पाउडर को उसके ऊपर डाल दिया। इस प्रकार से पाउडर डालने के बाद एक टिकिया और लेकर के उसको हम श्रू के अंदर ऐसे रख लेते हैं कि जिससे हम अग्नि जल्दी से प्रदीप्त कर पाए। और उसके बाद
हम यह जल पात्र हमारे पास है, आचमन करने के लिए एक छोटी सी कोई भी कटोरी आदि हम ले सकते हैं, उसमें से हम आराम से आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं कर सकते हैं। एक कोई छोटा सा रुमाल या कोई एक ऐसा वस्त्र जिससे आप हाथ आदि पोंछ सके आदि क्रियाओं के लिए आप एक अपने पास रख सकते हैं। एक कलश में थोड़ा सा जल, जो जल सिंचन आदि क्रियाओं के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। और समिधा लकड़ी के रूप में आम, पीपल, बरगद, गूलर, पलास से लेकर के आप गाय के गोबर की स्टिक जो हम अभी वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कोई भी एक समिधा का चयन करके उसकी समिधा और ये सामग्री के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा, और मंत्र के लिए आप अभी हमारे पत्रक के रूप में भी अभी सब जगह पे अवेलेबल है। और उसके साथ साथ दैनिक नित्य कर्म विधि करके भी पुस्तकें, आज यज्ञ की विधि की सभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर आपको दैनिक नित्य कर्म विधि करके पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको कुछ नहीं आता है तो आप ऑडियो वीडियो आदि चला करके यूट्यूब के ऊपर और इसके ऊपर सब जगह पे मिल जाता है आज विशेष रूप से, तो उसको चला करके हम साथ साथ में करें तो 5-10 दिन करते हैं, तो उसके बाद हमें कैसे करना है वो भी पता चल जाता है। उसके साथ साथ विशेष करके यदि हमें वो कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हुए हम आहुति दे दें, तब भी हम इस यज्ञ को संपन्न कर सके। और इस यज्ञ के लाभ इतने हैं कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में आज हम कई सारे संकटों से गुजर रहे हैं। एक है सबसे बड़ी समस्या आज पूरी दुनिया की, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध तक हर कोई मनुष्य उससे प्रभावित है। और पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण। तो इस वायु प्रदूषण से बचने के लिए, इस वायु प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक अमोघ साधन के रूप में हमारे सामने आज उपस्थित है। इसी प्रकार दूसरा समस्या है पूरे दुनिया में माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण की, जिसके कारण पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस। आज एक कोरोना वायरस के कारण आज पूरी दुनिया हिली हुई है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ठप हो चुकी है और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो इसी जो समस्याएं हैं, तो हम जब यज्ञ करते, हवन करते, उससे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अनेक प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती है तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त या फिर सरफेस के ऊपर प्राप्त होने वाले जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जो सूक्ष्म जीव है जिसके कारण बीमारियां होती है, रोग होते हैं, उन सबको दूर करने का, उनको नष्ट करने का कार्य भली प्रकार से इन ऊर्जाओं के माध्यम से होता है, इन गैसों के माध्यम से होता है। और ये जो उत्तम गुणवत्ता युक्त गाय का घृत जो हमारे पास रखा हुआ, ये पिघला हुआ घृत हमें इस प्रकार छोटे कोई पात्र में हम रख सकते हैं। एक ऐसी चम्मच जो आहुति देने के लिए हमें चाहिए होती है, लंबी डंडी वाली, यज्ञ के लिए। तो इस प्रकार का सारा पात्र और सब चीजें हम लेकर के हम रख करके यज्ञ को कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि आज वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण एक और बहुत बड़ी समस्या है। तो दूसरी ओर माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पनपते हैं, उसके कारण बहुत बड़ी समस्या है। उन सब से हमें बचाता है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और तीसरा एक और समस्या, आज मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर के फ्रिज, टीवी से लेकर के एलईडी लाइट से लेकर के हमारी दीवारों में केबल बिछे हैं, बोर्ड्स और कार्बनिक पदार्थ, कई सारी ऐसी चीजों का हम प्रयोग करते हैं जो सब रेडिएशन छोड़ने वाली है। और एक प्रकार से आज हम रेडिएशन के जाल के बीच में रहते हैं। और इस रेडिएशन के जाल के बीच में रहने से आज छोटे छोटे बच्चों की मेमोरी पावर कम हो रही है, याद नहीं कर पा रहे, याद कर रहे हैं तो भूल जा रहे हैं, चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, उनको ब्रेन से संबंधित जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो जा रही है, आदि आदि कई सारी। बच्चों को तो समस्या हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी उम्र वाले लोगों को भी इस रेडिएशन का दुष्प्रभाव बहुत भारी मात्रा में प्रभावित कर रहा है। और उससे बचना है तो यही एक यज्ञ ही एक हमारे पास अमोघ और श्रेष्ठतम साधन के रूप में है। इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस रेडिएशन से मुक्ति पाते हैं। राजस्थान में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के निर्देशन में डॉक्टर वाई.के. विजय जी ने कुछ रेडिएशन के ऊपर परीक्षण किए उनके साथ मिलकर, और कई सारे प्रकार के ऐसे रेडिएशन जो हमारे जीवन में बहुत हानिकारक होते, उन रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करता पाया गया, अर्थात वो खत्म हो जाते, दूर हो जाते। इतना ही नहीं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डॉक्टर ममता सक्सेना जी, उन्होंने भी कई परीक्षणों के द्वारा यह बताया
कि यज्ञ को करने से जो छोटे छोटे पार्टिकल वायुमंडल में आते हैं वो पार्टिकल रेडिएशन को रोक देते, खत्म कर देते, नष्ट कर देते। अर्थात रेडिएशन से बचाने का भी एक बहुत बड़ा और बहुत साल पहले की एक रिसर्च विदेशों में हुई है। एटॉमिक रेडिएशन के प्रभाव से जो चावल प्रभावित हो चुके थे, उन चावलों को यज्ञ की भस्म के पानी में डाला गया और 12 या 24 घंटे रखा गया और उसके बाद उसको सुखाया गया और उसको टेस्ट किया गया तो उसका एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ एक ऐसा साधन है जिससे रेडिएशन से हमें मुक्ति मिलती है। दूसरा, यज्ञ में कोई भी पदार्थ हम जब डालते हैं अग्नि में तो वो पदार्थ नष्ट नहीं होता, अपितु तो रूपांतरित होता है, अर्थात वो कन्वर्ट होता है। 3 रूपों में वह पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है। जब हम कोई भी चीज जलाते हैं तो उससे एक निकलता है पार्टिकल, छोटे छोटे महीन महीन पार्टिकल जिसको नैनो पार्टिकल कहे जाते हैं। वह पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो 3 कामों को सिद्ध करते हैं। उसमें से सबसे पहला कार्य कि वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को कम करने का या खत्म करने का काम करते हैं। दूसरा, वह पार्टिकल वायुमंडल में जब व्याप्त होते हैं तो ऋणायन कण, आप सब लोगों ने सुना होगा धनायन और ऋणायन, 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, धनायन कण और ऋणायन कण। जो ऋणायन कण है वह जिस वायुमंडल में अधिक है उस वायुमंडल में रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम हो जाती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसके कारण से हमारा शरीर एसिडिक खत्म हो जाता है और जब एसिडिक बॉडी खत्म हो जाती है तो उसके कारण होने वाले अनेक प्रकार के रोगों से हम बच जाते हैं, अनेक प्रकार के रोगों से हमारा बचाव होता है। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ वह हमें विशेष रूप से आरोग्य भी देने वाला है। यह पाया गया है कि जिस स्थान पे 200 से 400 प्रति आयन होता है वायुमंडल में, वहां पर रहने से विशेष कोई बीमारी, कैंसर से लेकर के कोई बीमारी विशेष हो गई तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए उस वायुमंडल में रहने से, बहुत सामान्य दवाई लेने से भी वो बीमारी हमारी बहुत कम समय में ठीक हो जाती है। और जो धनायन कण वाला प्राधान्य वायुमंडल है, जिसे ऋणायन कण वाला प्राधान्य वायुमंडल होता है, वो विशेष करके प्राकृतिक रूप से पाया जाता है समुद्र तटीय इलाकों पर। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र, अरण्य क्षेत्र जहां पे विशेष करके जंगल बसे हुए हैं या पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में जैसा वायुमंडल होता है वैसा का वैसा वायुमंडल यज्ञ हम जिस स्थान पे करते हैं उस स्थान पे वैसे वायुमंडल का निर्माण हो जाता है। एक डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर करके विदेशी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कई प्रयोग परीक्षण करके यह सिद्ध किया है कि यज्ञ को करने से, जहां प्रतिदिन यज्ञ किया जाता है, वहां के वायुमंडल में ऋणायन की मात्रा 200 से 400 मिली प्रति वायु में हो जाती है। और उस वायुमंडल के अंदर श्वास लेने से, उस वायुमंडल के अंदर रहने से विशेष करके हमें स्वास्थ्य लाभ या आरोग्य लाभ प्राप्त होता है और कोई बीमारी विशेष हो गई तो जल्दी से दूर हो जाती है और सामान्य अवस्था में वो बीमारी जल्दी से होती नहीं। जो आयन थेरेपी के लोग, आप सब लोग सुने होंगे कि जब कोई ऐसी ज्यादा बीमारी हो गई है तो डॉक्टर लोग उनको शहरीकरण वाला वायुमंडल, औद्योगिक वायुमंडल या भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, वहां से उनको कहते हैं कि कुछ महीनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए आप वहां से दूसरे स्थान पे परिवर्तन हो, जलवायु का परिवर्तन करें। आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कोई ग्रामीण क्षेत्र है या कोई अरण्य क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, तो वहां पे आप जाए और वहां पे ठहरे और रहे तो उससे आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ या आरोग्य लाभ आपको प्राप्त होगा। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। और जिस स्थान पे यज्ञ करते हैं और जो समुद्र किनारे या हवन जंगल का वायुमंडल है, वहां का सेम वायुमंडल बन जाता है। अर्थात हम अपने घर में, शहर में रहते हुए हम अपने घर को यदि जंगल जैसा, समुद्र तटीय वायुमंडल जैसा बनाना चाहते हैं, वायु प्रदूषण का जो आज पूरे दुनिया में खूब बचा हुआ है, उससे हम बचना चाहते हैं तो हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, प्रतिदिन करें, तो ऐसा वायुमंडल हमें प्राप्त होगा, शुद्ध, पवित्र, सुगंधित और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा। तो हम
इस प्रकार से यज्ञ करके उन धनायन कणों की मात्रा कम और ऋणायन कणों की मात्रा बढ़ा सकते हैं और उसके माध्यम से ऐसा विशेष वायुमंडल तैयार करके उसका विशेष स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, वह वायुमंडल के अंदर जब कण व्याप्त होता है तो रेडिएशन को कम करने का या खत्म करने का कार्य करते हैं। और दूसरा, जब हम कोई भी पदार्थ डालते तो एक तो छोटे कण निकले, उसका ये दो प्रभाव। दूसरा निकलता है गैस से, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की बहुत सारी गैसें निकलती है। आज उसके ऊपर बहुत सारे अनुसंधान भी हुए, बहुत सारी बातें भी सामने आई है। तो जो वो गैसें निकलती है, वह गैसें वायुमंडल के अंदर जा करके, वायुमंडल के अंदर ऑलरेडी पहले से ही कुछ गैसें हैं, उसमें एक गैसें मिक्स हो गई और सूर्य का ताप जब उसके ऊपर पड़ता है, एक विशेष टेम्परेचर उस वायुमंडल के अंदर मेंटेन होता है, तो उस समय एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। आप सब लोगों ने सुना है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ग्रीनरी, क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और कार्बन को अपना आहार बना लेता है और एक प्रोसेस के परिणाम स्वरूप गैसों में परिवर्तन होता है और पेड़ पौधा उससे वृद्धि को प्राप्त करता है। तो एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। ऐसे ही एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, वायुमंडल के ऑलरेडी कुछ गैसें हैं, अब यज्ञ करके कुछ विशेष प्रकार की गैसों को उसमें इन्वॉल्व किया और सूर्य किरणों का एक विशेष तापमान जब उसको प्राप्त होता है तो वह जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और नए बनते हैं। कुछ गैसें न्यूट्रलाइज होती है, कुछ गैसें निर्माण होती है और अलग अलग प्रकार की जो एक केमिकल प्रोसेस पूरी चलती है, उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप यह बात सामने आई है या सिद्ध हुई है कि वायु प्रदूषण इससे ठीक हो जाता है। जो SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो हमारे लिए घातक गैसें हैं, हानिकारक गैसें हैं, जो हमारे जीवन को हरने वाली गैसें हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को भी अस्थमा, दमा जैसी बीमारी पैदा कर देती है, जो बड़ों को भी ऐसी बीमारी पैदा कर देती है, यहां तक कि कैंसर तक पैदा कर देती है और भी ऐसी कई सारी बीमारियों को पैदा करने वाले, क्योंकि वो वायुमंडल ही ऐसा जहरीला है। आज लोगों के बाल बहुत कम समय में सफेद हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? इसी जहरीली गैसों में श्वास लेने से वो विशेष करके प्रभावित होता है और छोटी उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं। तो हम यदि अपने बच्चों के बालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनकी आंखों को सुरक्षित रखना, उनके कानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उनके पूरे स्वास्थ्य को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, अग्निहोत्र करना पड़ेगा। तो हम जब यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं तो जो गैसें बनती है उसके माध्यम से जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चला, उससे जो ये हानिकारक गैसें, जिनको प्रदूषित गैसें कहते हैं, जिसके कारण से हमारे मस्तिष्क की नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, जिसके कारण से हमारे मस्तिष्क की कोशिका डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हमारी स्मृति शक्ति घटती है, जिसके कारण हमारे बाल असमय में सफेद होने से लेकर के हमारी इंद्रियों की शक्तियां क्षीण होने से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, उन गैसों को न्यूट्रलाइज करने का कार्य भली प्रकार से इस यज्ञीय गैसें करती है। और इस बातों को कई सारे लोगों ने सिद्ध किया है। लखनऊ में कुछ संस्थान है, सरकारी संस्थानों में भी इसके ऊपर परीक्षण हुए, उन्होंने बताया। एक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में वो कार्यरत है। उन्होंने भी इस प्रकार के परीक्षण करके उन्होंने यह सिद्ध किया कि यज्ञ जो करते हैं, हवन जो करते हैं, अग्निहोत्र जो हम करते हैं, उसकी जो गैसें हैं, वह गैसें जब वायुमंडल के आती है तो जो एक प्रोसेस चलती है, उसके परिणाम स्वरूप SOx, NOx आदि जो हानिकारक गैसें हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम भली प्रकार से इसके माध्यम से सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूपों में इसको सिद्ध करके बताया। तो ये जो आज वायु प्रदूषण है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा होती है, ये भी सिद्ध किया है कि यदि हम यज्ञ करते हैं और उस वायुमंडल में रहते हैं तो जैसे मैंने धनायन ऋणायन कण की बात बताई, उसका प्रभाव और ये सारा प्रभाव जो जिस प्रकार से हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, इससे हमारी ऐसी बॉडी के अंदर जो एसिडिक समस्या होती है वो खत्म हो जाती है और एसिडिक बॉडी खत्म हो जाने के कारण हमारे शरीर में कैंसर नहीं होगा कभी, और हो गया है तो वो शांत हो जाता है, दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस
आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।